जय श्री राम दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। अब भारत लेगा अपना सालों का पुराना बदला। अब तक जो भारत झुकता आया था, अब वही भारत दुनिया झुकाने को की तैयारी में है। कहते हैं दुनिया झुकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। चीन भी झुकने के लिए तैयार था, बस भारत को एक सही नेतृत्व की जरूरत थी और वह नेतृत्व अब मिल चुका है और कोई नहीं वह नेतृत्व करता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जहां एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट और वीटो पावर के दहलीज पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान और भारत विरोधी देश इसे रोकने के लिए हर संभव चाल चल रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों, 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन में घुस गया था और जंग खत्म होने पर वो अरुणाचल से तो चला गया, लेकिन अक्साई चिन से वो नहीं हटा। इसकी एक वजह यह है कि अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले अक्साई चिन दिल्ली के ज्यादा करीब है और इसके जरिए चीन जम्मू कश्मीर में भी भारत पर दबाव बनाए रख सकता है। यही कारण है कि चीन अक्साई चिन को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देगा। लेकिन जिस तरह से हाल के सालों में भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास सड़क और पुल बनाए हैं, उसने चीन को परेशान कर दिया है। यही वजह है कि लद्दाख में भले ही 3 से 4 फ्लैश पॉइंट पर हालत गंभीर हो, लेकिन हालात भारतीय सेना के नियंत्रण में है। सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल LAC पर शांति बनी हुई है। गलवान घाटी में चीनी सैनिक अपने कैंप में ही हैं। दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स हॉटलाइन पर बात करने के अलावा बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत भारत की मांग की वजह से अटक गई है। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत ऐसी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके बाद चीन की सरकार को पहली बार एहसास हुआ कि भारत की बढ़ती आक्रामकता सीपेक के उसके सपने को खत्म कर सकती है। और उस समय ही गृह मंत्री ने कहा था कि इसकी को इसके लिए जान भी दे देंगे। उन्होंने कहा था कि हर बार जब मैं जम्मू कश्मीर का उल्लेख करता तो पीओके और अक्साई चीन भी इसके अंतर्गत आता है। उन्होंने कांग्रेस के शोर मचा रहे सदस्यों से कहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम इसके लिए जान भी दे देंगे। सालों से जो आवाज दबाई जा रही थी, अब वह नहीं दबेगी। अब भारत पुराना भारत नहीं है, अब नया भारत है। भारत ने साफ कह दिया है, या तो हमें हमारा हक मिलेगा या फिर एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा जो इतिहास बदलकर रख देगा। भारत दुनिया का अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरा है, लेकिन इतने बदलावों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसी कारण अब UN को अखंड शक्ति को रोकने के लिए एक नए संगठन के निर्माण पर विचार चल रहा है, जिसे लेकर यूनाइटेड नेशन और दुनिया भर में घमासान मचा हुआ है। इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ने फिर चीन और पाकिस्तान जैसे मुट्ठी भर देशों के गाल पर तमाचा मार दिया है। उससे पहले अगर आप भी इसी तरह के नॉलेज फूल देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, लेकिन एक बात वही की वही रह गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSSC सुधारों की मांग तो कई बार उठी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब इस बदलाव की हवा में भारत सबसे आगे है। एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। भारत के नेतृत्व में G5 देशों ने UN में घमासान मचा दिया है। UN के शीर्ष अधिकारियों ने खुलकर कह दिया है, अगर सुधार जल्द नहीं हुए तो संयुक्त राष्ट्र को बड़ा क्षति हो सकता है और यह झटका सिर्फ UN के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत भी बन चुका है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है INS अघात। दूसरा, न्यूक्लियर सबमरीन जिसे परीक्षण करने वाला भारत UN का पहला अस्थायी सदस्य है। यह वही काम है जो अब तक सिर्फ 5 स्थायी सदस्य देश ही कर पाए थे, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अब सवाल उठता है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलने वाली है? जवाब है हां, और वह भी बहुत जल्द। भारत की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ने उसे इस लायक बना दिया है।
भारत पहले जैसा अब चुप रहने वाला देश नहीं रहा। अब यह नया भारत है, किसी का भी दबाव नहीं सहेगा, सबका मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे युद्ध रोकना हो या महत्वपूर्ण समझौतों में अग्रणी भूमिका निभाना। भारत ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। अब भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि छठा वीटो पावर वाला स्थायी सदस्य बनने के करीब है। 69 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े संगठन संविधान में सुधार की जरूरत को लेकर भारत की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा मंच जहां एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों का कोई मजबूत प्रतिनिधित्व ही नहीं। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, हमारा प्यार भारत जो इन सभी क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहा है, इनकी आवाज बन रहा है। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक स्थायी सीट की मांग कर रहा है जिनकी आवाज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दब गई है। और इसी कारण भारत को इन सभी देशों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन इतना जबरदस्त हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र पर सुधारों का भारी दबाव बन रहा है। अगर समय रहते यूएनआईएस में सुधार नहीं हुआ तो फिर स्टोरी बदल सकती है। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स और एसएसआई जैसे ताकतवर संगठन उभर रहे हैं जो आने वाले समय में यूएन को सीधे चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। अब सोचिए, भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है जिसमें दर्जनों देश लगातार जोड़ते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को ब्रिक्स ने यूएन की जगह ले ली तो भारत को सबसे पहले स्थायी सीट और वीटो पावर मिल जाएगी। यही नहीं, अगर ब्रिक्स और एसएससी ने मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया तो फिर G5, G20 और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी स्थिति बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि सितंबर में एक ऐसा बड़ा फैसला हो सकता है जो भारत की वैश्विक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। सितंबर का महीना बेहद खास है क्योंकि न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुखिया में आम सभा की वार्षिक बैठक होने वाली है। और इस बार यह सिर्फ कोई साधारण बैठक नहीं है। इस बार यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पर गंभीर बहस होने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि इस बहस में नए परमानेंट मेंबर और वीटो पावर देने पर भी चर्चा की जा सकती है। अब तक भारत के वीटो पावर को लेकर कई सवाल उठाए जाते थे। इससे पहले अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। लेकिन इस बार सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या भारत को आखिरकार स्थायी सदस्यता मिलेगी। मजे की बात यह है कि शुरुआत में अमेरिका भारत को वीटो पावर देने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और बाइड दोनों ने मिलकर भारत का खुला समर्थन करना शुरू कर दिया है। दरअसल यह रणनीति है चीन को काउंटर करने की, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो यह पूरी क्षेत्रीय ताकत को संतुलित कर देगा। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीकी देशों की भी आवाज अब बुलंद हो रही है। कुछ दिन पहले ही लियोन के राष्ट्रपति जूलियस मादा बायो ने अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सीटों की मांग फिर से जोर शोर से उठाई है। इस बात से साफ है कि यह यूनाइटेड नेशन की बैठक अब एक ऐतिहासिक मोड़ ले सकती है, जहां भारत और अफ्रीका जैसे उभरते महाद्वीपों की आवाज को आखिरकार सही मंच मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता सिएरा लियोन के पास है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क यह है कि जब भी सिएरा लियोन की तरफ से कोई बयान आता है तो वह सीधे सीधे यूएन में बड़े बदलावों की घंटी बजा देता है। और इस बार भारत ने भी यूएन को सीधे चुनौती देने का फैसला कर लिया है। अब भारत चुप रहने वाला नहीं हुए है। सलाह और मशवरे का द्वार खत्म हो चुका है। अब भारत अपनी नई ताकत के दम पर दुनिया के सामने खड़ा है। भारत अब यूएन को यह कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कर रहा कि अगर सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चीन को छोड़कर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यहां तक कि अमेरिका जैसे महाशक्ति वाले देश भारत के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। हां, आपने सही सुना,
अमेरिका भारत के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जो बिडेन चाहते हैं कि भारतीय मूल का वोट बैंक उन्हीं के पार्टी को जाए, इसीलिए वह भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों ने भारत को वीटो पावर देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब सवाल उठता है, असली खेल अमेरिका के हाथ में है। अगर अमेरिका ने एक बार चीन को कह दिया कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देनी है, तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि वह इसका विरोध करे। और सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं? जल्द ही अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह सोने पर सुहागा होगा। वीटो पावर तो भारत के पास आएगी ही, लेकिन उससे भी बड़ा भारत का कद होगा जो दुनिया के मंच पर और ऊंचा उठ जाएगा। अब जरा ध्यान करें। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक ऐसा घमासान मचा दिया है जिसे हर कोई देख रहा है। भारत की उपस्थ प्रतिनिधि पटेल ने ऐसा बयान दिया है जो सीधे सीधे यूएन की नींद तोड़ देने वाली है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अब लिखित बातचीत और ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। पटेल ने जब यह कहा कि अब सिर्फ बोलने का दौर खत्म हो गया है, अब असली काम होना चाहिए, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। भारत ने यूएन के सामने अपनी मांगें रख दी हैं और कह दिया है कि अगर जल्द ही कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो घमासान होगा। और यूएन के अंदर भी यह बात सबको समझ में आ रही है कि भारत अब सिर्फ सुधार की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह तेजी से बदलाव की मांग कर रहा है। यूएन की कछुए की चाल से भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरगोश की चाल से काम करना होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र, जिस पर दुनिया की शांति का भार है, समय के साथ खुद बदल पाएगा? दोस्तों, यह सवाल आज हर भारतीय के दिल में गूंज रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार की इवेंट सभा में भारत को टो पावर मिल पाएगी या नहीं? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, जिसे हम आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।